स्वागत है आपका बुक देखे चैनल में। अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोन आपकी ज़िंदगी खराब कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए अनकंफर्टेबल होने वाला है, क्योंकि सच्चाई ये है, प्रॉब्लम आपका फ़ोन नहीं है, प्रॉब्लम आपकी विल पावर भी नहीं है, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि ऐप्स एडिक्टिव है। असल प्रॉब्लम कुछ और है, और वो बात ज़्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते। आप दिन में कई बार कहते होंगे, बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूं, एक वीडियो देखकर काम शुरू करूंगा, थोड़ा रिलैक्स कर लूं, फिर फोकस करूंगा। लेकिन वो 5 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं, 30 मिनट 2 घंटे बन जाते हैं और दिन खत्म हो जाता है। फिर आप खुद से कहते हैं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मुझसे फोकस नहीं होता। आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। लेकिन अगर डिस्ट्रैक्शन ही प्रॉब्लम होती तो हर इंसान इक्वली डिस्ट्रैक्टेड होता। फिर कुछ लोग फोकस में काम कैसे कर रहे हैं, कुछ लोग प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम मोटिवेशन नहीं देंगे, हम ऐप्स डिलीट करने की सलाह भी नहीं देंगे। आज हम उस सच्चाई की बात करेंगे जिसे समझ लिए बिना आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप फिर से डिस्ट्रैक्शन में लौट आओगे। और ये सच्चाई इनडिस्ट्रैक्टेबल किताब बहुत साफ शब्दों में बताती है। डिस्ट्रैक्शन बाहर से नहीं आता, डिस्ट्रैक्शन आपके अंदर से शुरू होता है। डिस्ट्रैक्शन का असली मतलब फोन नहीं, चॉइस प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्शन का मतलब फोन चलाना समझ लेते हैं। इंस्टाग्राम खोल लिया, यूट्यूब चला लिया, रील्स देख ली। लेकिन इनडिस्ट्रैक्टेबल एक सीधा और कड़वा सच कहती है, डिस्ट्रैक्शन का मतलब फोन इस्तेमाल करना नहीं होता। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है उस काम से हट जाना जो आपने खुद तय किया था। अगर आपने तय किया कि आज 1 घंटा पढ़ना है और आप बीच में फोन उठा लेते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन अगर आपने पहले से ही तय किया था कि आज आधा घंटा यूट्यूब देखूंगा, तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो आपकी चॉइस है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। हम अपनी चॉइसेस की जिम्मेदारी फोन पर डाल देते हैं। हम कहते हैं, फोन ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, ऐप ने समय खा लिया। लेकिन सच ये है, फोन ने कुछ नहीं किया, आपने खुद अपने तय किए हुए काम को छोड़ा। इनडिस्ट्रैक्टेबल रहती है जब तक आप ये नहीं जानते कि आप किस चीज से डिस्ट्रैक्ट हुए, तब तक आप डिस्ट्रैक्शन को समझ ही नहीं सकते। और यही कारण है कि लोग दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते, क्योंकि उनका दिन उनकी प्लानिंग से नहीं, उनकी इंपल्स से चलता है। फोन समस्या नहीं है, समस्या ये है कि हमने अपने समय को पहले कभी साफ तरीके से चुना ही नहीं। जब जीवन में साफ लक्ष्य नहीं होता तो हर नोटिफिकेशन जरूरी लगने लगता है, हर मैसेज अर्जेंट लगता है, हर वीडियो देखने लायक लगती है। डिस्ट्रैक्शन बाहर से नहीं आता, डिस्ट्रैक्शन तब पैदा होता है जब आपके अंदर कोई साफ दिशा नहीं होती। एक्सटर्नल ट्रिगर वर्सेस इंटरनल ट्रिगर। असली डिस्ट्रैक्शन बाहर नहीं, अंदर होता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि डिस्ट्रैक्शन बाहर से आता है। नोटिफिकेशन आई, फोन बजा, मैसेज दिखा और फोकस टूट गया। लेकिन इनडिस्ट्रैक्टेबल यहां सबसे बड़ा सच बताती है, बाहर की चीज सिर्फ ट्रिगर होती है, असल कारण अंदर होता है। नीर अयाल इन्हें 2 हिस्सों में बांटता है। पहला, एक्सटर्नल ट्रिगर, यानी वो चीजें जो बाहर से आती हैं, फोन, एप्स, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, कॉल्स, ये सब सिर्फ सिग्नल है। दूसरा, इंटरनल ट्रिगर, यानी वो बेचैनी जो आपके अंदर चल रही होती है, बोरियत, तनाव, अकेलापन, डर, खालीपन, बेचैनी। अब ध्यान से समझो, जब आप अंदर से शांत होते हो तो नोटिफिकेशन आती है लेकिन आप इग्नोर कर देते हो, और जब आप अंदर से बेचैन होते हो तो फोन बिना बजे भी आप खुद उठा लेते हो। यही असली सच है। लोग फोन इसलिए नहीं चलाते क्योंकि नोटिफिकेशन आई, लोग फोन इसलिए चलाते हैं क्योंकि वो उस बेचैनी से भागना चाहते हैं जो अंदर महसूस हो रही होती है। काम करते समय जब दिमाग भारी लगने लगता है, जब मन करता है बस उठ जाऊं, बस रुक जाऊं, बस कुछ और कर लो, उसी पल फोन एक एस्केप बन जाता है। आप वीडियो नहीं देख रहे होते, आप फीलिंग से भाग रहे होते हो। इनडिस्ट्रैक्टेबल साफ कहती है, डिस्ट्रैक्शन पेन किलर की तरह काम करता है। थोड़ी देर के लिए दर्द कम हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम वहीं रहती है। इसीलिए ऐप्स डिलीट करने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, क्योंकि बेचैनी अभी भी अंदर होती है। आप इंस्टाग्राम हटाते हो तो यूट्यूब चलने लगता है,
यूट्यूब हटाते हो तो व्हाट्सएप खुल जाता है, क्योंकि रूट बाहर नहीं अंदर है। जब तक आप अपनी इंटरनल बेचैनी को नहीं समझते, तब तक कोई भी ऐप आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। डिस्ट्रैक्शन कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो एक रिएक्शन है। रिएक्शन उस डिस्कम्फर्ट का जिससे हम बैठकर सामना नहीं करना चाहते। सबसे दर्दनाक सच, हम डिस्ट्रैक्शन मजबूरी में नहीं चुनते, हम खुद चुनते हैं। ये बात सुनने में बुरी लग सकती है, लेकिन इनडिस्ट्रैक्टेबल का सबसे कड़ा सच यही है। हम डिस्ट्रैक्शन के शिकार नहीं हैं, हम डिस्ट्रैक्शन को चुनते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं, मेरे पास ऑप्शन ही क्या था, फोन अपने आप हाथ में आ गया, फोकस टूट गया। लेकिन सच ये है, उस पल आपने एक चॉइस ली। आपने उस डिस्कम्फर्ट से भागने की चॉइस ली जो उस समय अंदर उठ रही थी। काम मुश्किल लग रहा था तो फोन उठा लिया, सोचना भारी लग रहा था तो स्क्रॉल कर लिया, खुद के साथ बैठना अनकंफर्टेबल था तो किसी और की जिंदगी देखने लग गए। ये मजबूरी नहीं है, ये एक अनकॉन्शियस डिसीजन है। इनडिस्ट्रैक्टेबल कहती है, जब लाइफ मीनिंगफुल नहीं लगती तो डिस्ट्रैक्शन अट्रैक्टिव लगने लगता है। और ये बहुत डेंजरस पॉइंट है, क्योंकि तब आप डिस्ट्रैक्शन को सल्यूशन समझने लगते हो, जबकि वो सिर्फ टेम्पररी रिलीफ होता है। कुछ देर के लिए बेचैनी दब जाती है, लेकिन जैसे ही स्क्रीन बंद होती है, वही खालीपन और ज्यादा भारी हो जाता है। इसीलिए लोग दिन भर डिस्ट्रैक्शन में रहते हैं और रात को बेचैन रहते हैं। हम कहते हैं आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, लेकिन सच ये है, हम खुद से दूर भाग रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन का मतलब फोकस टूटना नहीं है, डिस्ट्रैक्शन का मतलब है खुद की जिंदगी से डिस्कनेक्ट होना। और जब इंसान बार बार यही करता है, तो धीरे धीरे वो अपनी लाइफ को डिफ़ॉल्ट मोड पर छोड़ देता है, जहां दिन बीतते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, जहां टाइम जाता है लेकिन ग्रोथ नहीं होती। ये सुनना आसान नहीं है, लेकिन यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जब आप ये मान लेते हो कि डिस्ट्रैक्शन कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि आपकी चॉइस है, तभी आप उसे बदल सकते हो। टाइम मैनेजमेंट का झूठ, समय की नहीं, प्राथमिकता की समस्या है। ज्यादातर लोग कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, दिन निकल जाता है, काम बहुत है। लेकिन इनडिस्ट्रैक्टेबल इस बहाने को सीधे तोड़ देती है। निरअयाल साफ कहता है, ये टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रायोरिटी की प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर सच में टाइम नहीं होता, तो आप डिस्ट्रैक्शन के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। लेकिन हम निकाल लेते हैं, काम के लिए नहीं, फोन के लिए, स्क्रॉलिंग के लिए, बिना सोचे वीडियोस के लिए। इसका मतलब साफ है, समय है, बस गलत जगह जा रहा है। इनडिस्ट्रैक्टेबल एक बहुत जरूरी लाइन कहती है, जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। जिस चीज से आप डिस्ट्रैक्ट हुए, अगर आपने ये तय ही नहीं किया था कि उस समय क्या करना है, तो उसे डिस्ट्रैक्शन कहा ही नहीं जा सकता। ध्यान से समझो, अगर आपने कभी डिसाइड ही नहीं किया कि इस समय पढ़ना है, काम करना है या सीखना है, तो फिर फोन उठाने से फोकस कैसे टूट गया? फोकस टूटता ही तब है जब पहले फोकस डिसाइड किया गया हो। इसीलिए जो लोग कहते हैं, मैं प्लान बनाता हूं लेकिन फॉलो नहीं कर पाता, असल में उन्होंने कभी रियल प्लानिंग की ही नहीं होती। उनका प्लान वेग होता है, आज कुछ प्रोडक्टिव करूंगा, आज बेटर बनूंगा। ऐसे प्लान्स दिमाग को कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं देते, और जब डायरेक्शन नहीं होती तो डिस्ट्रैक्शन नेचुरली जीत जाता है। टाइम को मैनेज नहीं किया जाता, टाइम को प्रोटेक्ट किया जाता है। फोकस्ड लोग ज्यादा काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा आवर्स होते हैं, वो इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने तय किया होता है कि उनका समय किसका नहीं है। फोन प्रॉब्लम नहीं है, नोटिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हमने अपने टाइम को पहले कभी सीरियस तरीके से क्लेम ही नहीं किया। इनडिस्ट्रैक्टेबल लोग अलग क्यों होते हैं? क्यों कुछ लोग फोकस में रहते हैं और बाकी नहीं? ज्यादातर लोग मानते हैं कि फोकस्ड लोग कोई अलग ब्रीड होते हैं, उनके पास ज्यादा विल पावर होती है, उनका दिमाग ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन इनडिस्ट्रैक्टेबल इस भ्रम को तोड़ देती है। फोकस्ड लोग ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, वो ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं। वो अपनी वीकनेस को पहचानते हैं। वो ये नहीं कहते मैं डिस्ट्रैक्शन से ऊपर हूं,
वो मानते हैं मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूं, इसलिए मैं खुद को बचाऊंगा। यही फर्क है। इनडिस्ट्रैक्टेबल लोग अपने आप पर भरोसा नहीं करते, वो अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं। वो ये उम्मीद नहीं करते कि हर बार मन करेगा तो वो सही काम करेंगे। वो पहले से ऐसे हालात बना देते हैं जहां गलत काम करना मुश्किल हो जाए। जब उन्हें पता होता है कि शाम को मन कमजोर होता है तो वो उसी समय फोन से दूर रहने की प्लानिंग करते हैं। जब उन्हें पता होता है कि अकेले बैठकर काम करना भारी लगता है तो वो डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की जगह अपने स्केड्यूल में ब्रेक डालते हैं। ये लोग अपने मन को एनिमी नहीं मानते, वो जानते हैं कि दिमाग डिस्कंफर्ट से भागेगा, इसलिए वो खुद को दोष नहीं देते। मैं वीक हूं, मुझसे फोकस नहीं होता। वो सिर्फ ये पूछते हैं मैं अपने एनवायरनमेंट को कैसे बदलूं ताकि डिस्ट्रैक्शन कम हो जाए। इनडिस्ट्रैक्टेबल कहती है सेल्फ कंट्रोल भरोसे से नहीं, डिजाइन से आता है। जब आप हर बार अपने मन से लड़ते हो तो आप थक जाते हो, लेकिन जब आप अपने दिन को सही तरीके से डिजाइन करते हो तो फोकस नेचुरल हो जाता है। फोकस्ड लोग परफेक्ट नहीं होते, वो बस प्रिपेयर्ड होते हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन का असली सच। ऐप्स दोषी नहीं है, कहानी थोड़ी गहरी है। आजकल एक आम बात सुनने को मिलती है, सोशल मीडिया एडिक्टिव है, ऐप्स हमें फंसा रही हैं, ये कंपनियां हमारा दिमाग चुरा रही हैं। लेकिन इनडिस्ट्रैक्टेबल यहां एक अलग और मैच्योर बात रखती है। नीर आयाल ये नहीं कहता कि ऐप्स हार्मलेस हैं, लेकिन वो ये भी नहीं मानता कि ऐप्स पूरी तरह विलेन है। असल सवाल ये नहीं है कि ऐप्स एडिक्टिव हैं या नहीं, असल सवाल ये है कि हम उनमें क्यों फंसते हैं। अगर सोशल मीडिया ही प्रॉब्लम होती तो हर इंसान बराबर एडिक्टेड होता, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग उसी फोन को इस्तेमाल करते हैं और फिर भी फोकस में रहते हैं, और कुछ लोग उसी फोन में खो जाते हैं। इसका मतलब साफ है, प्रॉब्लम सिर्फ ऐप नहीं है। इनडिस्ट्रैक्टेबल कहती है ऐप्स हमारी साइकोलॉजी को समझती हैं, लेकिन वो हमारी साइकोलॉजी बनाती नहीं है। हम ऐप्स की तरफ तब भागते हैं जब हमारी रियल लाइफ में कुछ मिसिंग होता है, जब काम मीनिंग नहीं देता, जब रिश्तों में खालीपन होता है, जब खुद के साथ बैठना भारी लगता है, तब सोशल मीडिया एक आसान एस्केप बन जाता है। लाइक्स, कमेंट्स, नोटिफिकेशंस, ये सब वैलिडेशन का काम करते हैं, और जब रियल लाइफ में वैलिडेशन नहीं मिलती तो स्क्रीन ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। इसलिए ऐप्स डिलीट करने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर अंदर का खालीपन वही है तो कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन उसकी जगह ले ही लेगा। आज लोग कहते हैं मैं फोन छोड़ दूंगा, मैं सोशल मीडिया बंद कर दूंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वही लोग किसी और डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं, क्योंकि असली सवाल फोन का नहीं है, असली सवाल है आप किस चीज से भाग रहे हो। इनडिस्ट्रैक्टेबल ये नहीं सिखाती कि ऐप्स से नफरत करो, वो ये सिखाती है कि अपनी लाइफ को इतना मीनिंगफुल बनाओ कि डिस्ट्रैक्शन खुद कमजोर पड़ जाए। मेक टाइम फॉर ट्रैक्शन। पहले तय करो क्या जरूरी है। अब तक हमने डिस्ट्रैक्शन की बात की, लेकिन इनडिस्ट्रैक्टेबल यही नहीं रुकती। अब ये पूछती है अगर डिस्ट्रैक्शन गलत है तो सही क्या है। नीर आयाल इसे एक शब्द में बताता है, ट्रैक्शन। ट्रैक्शन मतलब वो काम जो आपको आपकी जिंदगी के सही लक्ष्य की तरफ ले जाए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हो, प्रॉब्लम ये है कि आपने ट्रैक्शन को कभी साफ तरीके से चुना ही नहीं। ज्यादातर लोग कहते हैं मैं बिजी हूं, लेकिन बिजी होना प्रोडक्टिव होना नहीं होता। अगर आपका दिन क्लियर ट्रैक्शन से भरा नहीं है तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप घुसाएगा। इनडिस्ट्रैक्टेबल कहती है जब आप पहले से डिसाइड कर लेते हो कि इस समय ये काम करना है तो डिस्ट्रैक्शन को पहचानना आसान हो जाता है, क्योंकि अब आपको पता है आप किससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। लेकिन अगर आपने सिर्फ इतना सोचा है आज कुछ काम करना है, तो फिर हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज, हर वीडियो आपको सही लगेगा। फोकस्ड लोग दिन को मोटिवेशन से नहीं, कैलेंडर से चलाते हैं। वो वेग गोल्स नहीं बनाते, वो टाइम ब्लॉक करते हैं। इस समय काम, इस समय आराम, इस समय फोन, इस समय फैमिली। जब हर चीज को उसकी जगह मिल जाती है तो गिल्ट भी कम होता है और डिस्ट्रैक्शन भी। नीर आयाल एक सीधी बात कहता है,
आप जो चीज प्लान करते हो, अगर आप उसी से भागते हो तो वो डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन अगर आपने आराम, एंटरटेनमेंट या फोन यूज पहले से प्लान किया है तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो कॉन्शियस चॉइस है। फोकस का मतलब फोन छोड़ देना नहीं है। फोकस का मतलब है अपनी जिंदगी को जानबूझकर चलाना। जब ट्रैक्शन क्लियर होती है तो डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिक कम हो जाती है। आइडेंटिटी शिफ्ट। मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, यह सबसे बड़ा जाल है। ज्यादातर लोग जब फोकस की बात करते हैं तो एक लाइन जरूर बोलते हैं, मुझसे डिसिप्लिन नहीं होता, मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूं, मेरा नेचर ही ऐसा है। इनडिस्ट्रैक्टेबल कहती है यही सोच आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि इंसान वैसा ही बिहेव करता है जैसा वो खुद को मानता है। जब आप बार बार खुद से कहते हो मैं एडिक्ट हूं, मैं वीक हूं, मुझसे कंट्रोल नहीं होता, तो आपका दिमाग उसी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने लगता है। फिर जब डिस्ट्रैक्शन आता है तो दिमाग कहता है कोई बात नहीं, तू तो ऐसा ही है, और आप हार मान लेते हो। नीर अयाल साफ कहता है लेबल्स बिहेवियर बनाते हैं। अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं मानते तो डिसिप्लिन आपके लिए हमेशा स्ट्रगल रहेगा। लेकिन जैसे ही आप ये कहना शुरू करते हो मैं इनडिस्ट्रैक्टेबल इंसान हूं, तो दिमाग सवाल पूछता है तो फिर मैं अभी क्या करूं? ये छोटा सा शिफ्ट पूरा गेम बदल देता है। फोकस्ड लोग परफेक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि उनका मन नहीं भटकता। फोकस्ड लोग इसलिए फोकस्ड होते हैं क्योंकि जब मन भटकता है तो वो उसे पहचान लेते हैं और वापस लौट आते हैं। इनडिस्ट्रैक्टेबल कहती है फोकस का मतलब गिरना नहीं, फोकस का मतलब हर बार उठकर वापस आना है। जब आप खुद को वीक नहीं, अवेयर मानते हो तो डिस्ट्रैक्शन आपकी पहचान नहीं रहता, सिर्फ एक टेम्पररी मोमेंट बन जाता है। और यही आइडेंटिटी शिफ्ट आपको लंबे समय तक फोकस में रखती है। फोकस का असली मतलब क्या है? अब तक आपने एक बात साफ देख ली होगी, फोकस का मतलब फोन फेंक देना नहीं है, ऐप्स डिलीट कर देना नहीं है, डिसिप्लिन का दिखावा करना नहीं है। फोकस का मतलब है अपनी जिंदगी को डिफॉल्ट मोड पर चलने देना बंद करना। इनडिस्ट्रैक्टेबल का सबसे बड़ा संदेश यही है, डिस्ट्रैक्शन कोई छोटी आदत नहीं है, डिस्ट्रैक्शन एक लाइफ चॉइस है। हर बार जब आप जो जरूरी है उसे छोड़कर जो आसान है उसे चुनते हो तो आप अपनी जिंदगी किसी और के हाथ में दे देते हो। फोन नहीं तय करता आप क्या देखोगे, ऐप्स नहीं तय करती आप क्या बनोगे, आप तय करते हो। या तो आप अपना समय खुद चुनते हो या फिर कोई और उसे चुन लेता है। नीर अयाल ये नहीं कहता कि डिस्ट्रैक्शन पूरी तरह खत्म हो जाएगा, वो बस इतना कहता है कि आप अब बेहोश नहीं रहोगे। आप गिरोगे लेकिन जानबूझकर उठोगे, आप भटकोगे लेकिन वापस आना सीख जाओगे। और यही फर्क है जिंदगी जीने में और जिंदगी काटने में। इनडिस्ट्रैक्टेबल बनना कोई सुपर पावर नहीं है, ये बस इतना है कि आप ये तय कर लो कि आपकी जिंदगी किसके कंट्रोल में रहेगी, फोन के या आपके। अब एक सवाल जिसका जवाब आपको ईमानदारी से देना है, आज आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन किस चीज से आता है? फोन, सोशल मीडिया, लोग या खुद की बेचैनी? नीचे कमेंट में सिर्फ सच लिखिए, शायद आपका जवाब किसी और को भी खुद को समझने में मदद कर दे।